हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर्स की, प्लस दूसरे स्टाफ के लिए वैकेंसी है, शिक्षकों की भर्ती है, प्लस अन्य पदों के लिए भर्ती निकली है। उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप एलिजिबल हों और सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकें और सैनिक स्कूल में जॉब करने का मौका पा सकें। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में वैकेंसी है। दोस्तों, देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, मैं वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दिखाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि आप निगेटिव कमेंट ना करो। ये जो वैकेंसी है क्या है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ओनली इसमें एक पोस्ट परमानेंट पोस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि बाद में आप नेगेटिव कमेंट ना करो, क्योंकि मैं कोई फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं। अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो बनाता हूं, अगर ट्रस्टेड सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है या मुझे क्लियरिटी होती है तभी मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, देख लेता हूं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, जो वैकेंसी है ये क्वार्टर मास्टर के लिए वैकेंसी है। ये रेगुलर पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बैंड मास्टर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। दोस्तों, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अनरिजर्व का मतलब दोस्तों, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। एलडीसी की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसमें एक परमानेंट पोस्ट है क्वार्टर मास्टर की, वो रेगुलर पोस्ट है, और सब इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। दोस्तों, देख लेते हैं एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 27 सितंबर 2024 है। 20 सितंबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वार्टर मास्टर के लिए आपके पास बीए या बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ईडीसी स्टोर या क्वार्टर मास्टर का आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, क्या है, इसके लिए डिजायरेबल स्किल भी है कि अगर आपके पास क्वार्टर मास्टर का कोर्स है तो अच्छी बात है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है इन फाइटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी, मोटर व्हीकल मेंटेनेंस। दोस्तों, ये क्या है, अगर आपके पास नॉलेज आप जीएफआर जीएम है तो ये अच्छी बात है। बट दोस्तों, क्या है, डिजायरेबल स्किल है, ये कंपलसरी स्किल नहीं है। जो ऊपर वाली स्किल है, ऊपर वाला क्वालिफिकेशन है, वो कंपलसरी है, जैसे बीए बीकॉम की डिग्री हो प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। दोस्तों, जो इसके लिए एज लिमिट है, मिनिमम 18 इयर्स है, 18 साल है, और मैक्सिमम 50 इयर्स है, 50 साल एज है। वो 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 29,200 रुपये पर मंथ मिलेगी। पे लेवल 5 है, एज पर 7 CPC। दोस्तों, क्या है, 29,200 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस क्या है, एज पर 7 CPC। प्लस क्या है दोस्तों, आपको दूसरे अलाउंसेज भी मिलेंगे, जैसे एलटीसी, एनपीएस, ग्रेचुटी एंड अदर पर्क्स एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। प्लस क्या है, आपको स्कूल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, दूसरी पोस्ट के लिए देख लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए। दोस्तों, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। प्लस दोस्तों, डिजायरेबल स्किल भी इसमें है कि अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है इन पीडियाट्रिशियन में तो और अच्छी बात है। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। दोस्तों, ये डिजायरेबल स्किल में है, ये कंपलसरी स्किल नहीं है। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 21 इयर्स है, और मैक्सिमम 50 इयर्स है। मिनिमम 21 साल, अधिकतम 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 80,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको अकोमोडेशन एंड मेस की सुविधा भी मिलेगी। आपको रहना खाना फ्री में मिलेगा। दोस्तों, और देख लेते हैं
अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होगी उसमें क्या है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ये टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, बट ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है। आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, पूरा प्रोफिशिएंसी है आपकी इंग्लिश में तो और अच्छी बात है। आपको गेम स्पोर्ट आता है, क्या है, आपको आईटी का यूज करना आता है टीचिंग में तो अच्छी बात है। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, सीटेट या स्टेट क्वालिफाइड हो तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बट ये कंपलसरी डिग्री नहीं है, कंपलसरी स्किल नहीं है। जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन स्किल है वो क्या है, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। मिनिमम 21 साल और अधिकतम 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। जो आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000 पर मंथ मिलेगी, 30,000 रुपए पर महीने पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। आपको रहना खाना फ्री में मिलेगा, आपको मेस की सुविधा मिलेगी। दोस्तों जो वैकेंसी है स्कूल काउंसलर की, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइकोलॉजी में विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग। दोस्तों क्या है, जो ये स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। इसके लिए डिजायरेबल स्किल दोस्तों क्या है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट इंग्लिश मीडियम स्कूल। दोस्तों क्या है, डिजायरेबल स्किल है, ये कंपलसरी स्किल नहीं है। जो डिजायरेबल स्किल है दोस्तों क्या है, आप इस पीडीएफ से देख लेना, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और कंप्लीट में रीड कर लेना, पूरा रीड कर लेना। अप्लाई करने से पहले क्या है, जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। मैं आपको कंपलसरी क्वालिफिकेशन बता देता हूं। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज है। मिनिमम 21 साल, अधिकतम 50 साल एज है। 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 पर मंथ मिलेगी, 35,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। रहना और खाना फ्री में आपको मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें बैंड मास्टर की, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स होना चाहिए आपके पास एट एसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर एंड पंचमारी का, या आपके पास इसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए, नेवल या एयरफोर्स कोर्स होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर से 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 ईयर से 50 साल है। 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 30,000 रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। स्कूल आपको अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड करेगा, मेस की सुविधा भी आपको मिलेगी। दोस्तों अगर क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की बात करें, तो इसके लिए आपके पास हाई स्कूल या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए एंड 2 ईयर का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से। और क्या है, एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। क्या है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज होनी चाहिए, 50 साल अधिकतम एज होनी चाहिए। 31 अगस्त 2024 को इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 पर मंथ मिलेगा, 25,000 रुपए हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा और मेस की सुविधा भी मिलेगी। अगर हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए और आपको हॉर्स राइडिंग का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर से 18 साल है और मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स मैक्सिमम एज है। 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 30,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। स्कूल आपको अकोमोडेशन भी
प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इसमें डिजायरेबल भी दिया गया है, डिजायरेबल आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना कि डिजायरेबल में क्या दिया गया है। कंपलसरी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं। ईएलडीसी की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, प्लस क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से। इसके लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स 18 साल, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स 50 साल एज होनी चाहिए। 31 अगस्त 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 21,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 21,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। स्कूल आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा क्या है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज है, और क्या है कि एंड एबिलिटी टू करस्पॉन्डिंग इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। क्या है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज है, प्लस क्या है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, पत्राचार कर सकते हो, तो क्या है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हायर एजुकेशन है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों और देख लेते हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है आईटी हार्डवेयर नेटवर्किंग की। इसके लिए आपके पास क्लास 12th की डिग्री होनी चाहिए, आपको क्लास 12 पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 10+2 एंड 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम आईटीआई या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसमें डिजायरेबल स्किल भी है कि अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज है, अगर कोई चीज उसमें डिफेक्ट आ जाता है सिस्टम में, हार्डवेयर में, उसको आप सही कर सकते हो, पहचान सकते हो, आपको कंप्यूटर असेंबल करना भी आता है, उसके पार्ट को असेंबल करना आता है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट दोस्तों ये डिजायरेबल स्किल में है, ये कंपलसरी स्किल नहीं है, कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है आपके पास 12th की डिग्री हो, प्लस क्या है आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा हो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर से 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स है दोस्तों, 50 साल अधिकतम एज होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 17,000 पर मंथ मिलेगा, 17,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। फ्री में आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा दोस्तों स्कूल के तरफ से। दोस्तों और देख लेते हैं इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है आपकी स्किल टेस्ट होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जहां जैसा रिक्वायर्ड होगा जिस पोस्ट के लिए, उस तरह से प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अगर डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो। दोस्तों इसके लिए आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के सेंड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 300 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, डीडी बनवाना पड़ेगा 300 रुपए का। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 200 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, डीडी बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए अप्लाई करने से पहले आप सोच लेना कि आपको 300 रुपये 300 रुपीज फीस पे करनी है जनरल कैटेगरी वालों को, और 200 रुपीज पेड करना है SC ST OBC कैटेगरी वालों को। तो दोस्तों अगर क्या है आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो तो आपकी फीस क्या है रिफंड नहीं होगी। तो इसलिए आप सोच समझ के अप्लाई करना दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल गोलपारा में, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 सितंबर 2024 है। दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। आपको क्या है एप्लीकेशन सेंड करना है पोस्ट के थ्रू। जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पर ये दिया गया है, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपाड़ा, पोस्ट ऑफिस राजपाड़ा, डिस्ट्रिक्ट गोलपाड़ा, आसाम 783133। दोस्तों ये क्या है कि एड्रेस आप देख लेना, यहाँ वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो या इस PDF से देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप ये PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और क्या है इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी मैं
इसको डाल दूंगा। दोस्तों अगर आप वेबसाइट पे जाओगे सैनिक स्कूल गोलपाड़ा .org, जब ओपन करोगे तो आप देखोगे वैकेंसी में आपको जाना है, वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है वैकेंसीज रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये ओपन होकर के आ जाएगा। वैकेंसी वाला जो पीडीएफ है ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप वेबसाइट पर जाकर के इस पीडीएफ को देख सकते हो, वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ ये भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो क्या है, उनको टीए नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पर इंटरव्यू के लिए आना है। दोस्तों जो आप एप्लीकेशन सेंड करोगे, एप्लीकेशन के ऊपर आपको लिख देना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख देना है और क्या है ब्रैकेट में कॉन्ट्रेक्चुअल लिख देना है या रेगुलर लिख देना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों क्या है, आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहां पर अटेस्टेड करके भेजना है। दोस्तों अटेस्ट करके पूरा डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आप लिफाफे में रख दोगे। उसके बाद उसमें क्या है, कोई प्रोफार्मा दिया गया है, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है यहाँ पर नीचे दिया गया होगा। दोस्तों हाँ यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसको पूरी तरह से फिल कर लेना। इसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको रख देना है। लिफाफे में रखने के बाद आपको सेंड कर देना है। ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख देना है और इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। आपका एप्लीकेशन 27 सितंबर 2024 के पहले पहुंच जाना चाहिए या 27 सितंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पे। तो दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो सैनिक स्कूल गोलपारा में वैकेंसी निकली है। इसमें एक रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है और क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना, बट अप्लाई करने से पहले ये पीडीएफ है नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रीड कर लेना और वेरीफाई कर लेना कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तभी अप्लाई करना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।